आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक आप बीती एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी बरसों पहले की है, जब एक प्रेमी जोड़ा बरसों से प्रेम करते थे। वो एक दूसरे में पूरे मस्त थे, मग्न थे और अपने प्रेम को आगे बढ़ाते चल रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, छिप छिप कर मिलना, कभी बातें करना, इसी तरह की बातें बढ़ती रही, समय बीतता गया और उनका प्रेम परवान चढ़ता गया। एक दिन फिर ऐसा आया कि उन लोगों ने इसका एक डिसीजन लेना चाहा। इसी बीच उस प्रेमी ने प्रेमिका से कहा कि चलो प्रेमिका, अब इस प्रेम की बंधन को शादी के बंधन में बांधते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। तो इसी टॉपिक पे उनकी प्रेमिका कहती है कि अरे अभी हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पहले कुछ बन जाए, कुछ सक्सेस हो जाइए, फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। और फिर बातें यहीं थम गई। उन लोगों का यह दिनचर्या चलता रहा, दिन ब दिन बढ़ती गई, समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया कि वो प्रेमी जोड़ों का जो है प्रेमी उनका सेलेक्ट हो चुका था और बीपीएससी में वो टीचर बन चुके थे। इसी तरह उनका कार्यक्रम चलता रहा। वो छुप छुप कर, जैसे होती है उनकी कहानियाँ, वो मिलते गए और उनकी बातें और भी आगे बढ़ती गई। कुछ समय की बात आई, फिर उनका ज्वाइनिंग हो गया और वो अपने जॉब पे चले गए थे। इसी बीच फिर एक दिन उन दोनों की अच्छे से मुलाकात हुई। इसी तरह का कोई वीरान सा, कुछ सुनसान सा जगह था। जैसा कि आप सबों को पता होगा, इसमें तो कुछ अलग से व्यू होते हैं और अलग तरीके का उसका बैकग्राउंड वगैरह होते हैं। तो वो लोग फिर मिलते हैं और एक जगह पर, और उस समय उन लड़की को पता है कि वो सक्सेस हो चुके हैं उनके प्रेमी और उनके पेरेंट्स सब मान जाएंगे। तो वो अपने प्रेमी से कहते हैं, उनके प्रेमिका, कि चलिए अब हम दोनों इस प्रेम की गाड़ी को वैवाहिक जीवन में तब्दील करते हैं और वैवाहिक सूत्र में बांधते हैं। तो उस समय उनके प्रेमी कहते हैं, अरे पगली, अब तो मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ऐसी ही एक कहानी थी। जैसा कि आप सबों को पता होगा, अभी चर्चा में बहुत सारे चलते हैं कि पकड़ुआ विवाह। ऐसी ही एक घटना बिहार के एक जगह की है, जहां पर एक लड़के का बीपीएससी टीचर में उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो टीचर बन जाते हैं और इसी बीच उनका विवाह पकड़ुआ विवाह के रूप में जोर ज़बरदस्ती करके, या फिर जैसे भी हो, प्रताड़ना देके या फिर दबाव डाल के उसे शादी करा दिए जाते हैं। जबकि वो लड़का इस शादी से राज़ी नहीं होते हैं और वो इन शादी को कतई भी मानना बर्दाश्त नहीं करते। कोई मजबूरी, कोई मुसीबत और प्रेशर में वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहाँ तक सही होगा कि वो उन्हें क्या जीवन यापन साथ साथ सही ढंग से हो पाएंगे? क्योंकि ये शादी विवाह का बंधन जो है, एक दिन का कोई बंधन नहीं होता है। ये जन्म जन्मांतर का, जीवन यापन का, दोनों का एक जोड़े, जैसा आप सबों को पता होगा, अर्धनारीश्वर के तरह जीवन तक एक दूसरे का सहयोग और साथ देकर चलना होता है। और उसमें अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, तो आप लोग समझिए और आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये कहाँ तक सच साबित होती है। और इस विषय में मान लीजिए कि सपोज दैट कि पकड़ुआ विवाह होता है, उस लड़की का जीवन कैसा होगा, उन पर क्या यातनाएं बीतेगी जब वो अपने मायके से ससुराल की ओर जाएंगी। और पकड़ुआ विवाह यानी कि बिना मर्जी के, बिना पेरेंट्स के, उनके खिलाफ में, उनके अगेंस्ट में ये शादी होती है, तो ये कहाँ तक सच साबित होगी और आने वाले समय में उस लड़कियों को कितना यातनाएं सहने पड़ेंगे और किस मुसीबत से वो इस जीवन को जिएंगे। इस कमेंट में आप बताएंगे क्या ये पकड़ुआ विवाह सही है और या गलत, और इसमें क्या क्या परेशानियां होती है और कितने तक ये सही हैं। क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे आने वाले जनरेशन में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि आप सभी इस मैटर को भी थोड़ा कंससली लें, इस पे थोड़ा गौर से, ध्यान से देखें और सोच कर बताएं कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अपना घर भी लेके जाता था, इसका घर में भी पता था, मेरे घर में भी पता था, ठीक है। और जब बात होता था, हमेशा बात करना, आना जाना सब कुछ ठीक था। जब से जॉब लगे तब से बदमाशी करने लगा। कल हमको बोला कि आने के लिए इनका जॉब मेरा 2015 से तुम लोग 7 साल हो गया। अब शादी हो गया तो कैसा लग रहा? चलिए ठीक है, शादी संबंध में बनाया ये आपके साथ? सुनिए ना, एक दूसरे के साथ कई बार रह चुका है क्या? तो मिलते हैं अगले अपडेट में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजीत के साथ धन्यवाद।